कितने 10 साल की अरसे के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क ने, नरेंद्र मोदी ने, ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको हम अच्छा नहीं समझते। आप अच्छा नहीं समझते, आपने तंज किया चाय वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे उसको। मैं बताना चाहूंगा उसने अपनी मैशत को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। वो कह रहा है कि आने वाले अगले सालों के अंदर अगर मुझे मौका मिलता तो तीसरी बड़ी मैशत बनाऊंगा। आपको पता है तीसरी बड़ी मैशत का मतलब क्या है? असल में ये नरेंद्र मोदी का जो है, इसमें कोई हम तारीफ नहीं है, ये हमारे जो हुक्मरान है ना उनकी बुराई है। ये नरेंद्र मोदी अगर अपने मुल्क को लेके चल रहा है, हम उधर नहीं रहते, हमें उसका नहीं पता। हम अपने पाकिस्तान की बात करेंगे कि ये गलत चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, ये उसकी अच्छाई नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों की बुराई है कि जो पहले आगे थे या पीछे आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ना, अगर हमारे पास भी कोई ऐसा पॉलिटिशियन होता जो ये बात करता कि भाई मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी मैशत बनाऊंगा, यहाँ पर तो हम लुटियां डालते। कोई बंदा है हमारे पास ऐसा? सही सर जी, इमरान खान उस पर 200 मुकदमे किए हैं, वो इतना बड़ा दहशतगर्द है मुल्क का। बताइए, इमरान खान है? देखे जी, मेरे ख्याल में हमने 3 साल में जो देखा है ना, कोई निज़ाम नहीं देखा। आ गया उसे कोरोना, यहीं से ही गाय साहब लोग हिसाब लगा लें। क्या हम कौम है? नहीं, हम कौम है? पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इमरान खान साहब का? करप्शन। क्या हम कौम है? आप हम आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। क्या हम आज ये डिसाइड नहीं कर पाए? हम कभी एक प्लेटफॉर्म पर कटे हुए ही नहीं। यहाँ पर या तो हम मजहब को लेकर चलते हैं, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई शिया है। यहाँ पर अगर हम लेवल के हैं इस टाइम के, हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे अजल का दुश्मन वो है, क्या हमारे हालात ये हमें बताते हैं कि किसी से हम दुश्मनी कर सकते हैं? मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, जहाँ पर हम कटोरा लेकर दुनिया के कोई कोना कोना हमने छोड़ा नहीं है भीख मांगने के लिए, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इन सिचुएशन के अंदर? बात यह है कि जो मैं जिसको फॉलो करता हूँ ना, ठीक है, बाबा जी, उन्होंने कहा था कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे। कौन से बाबा जी? बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब। तो बात यह है कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है अब बनाएंगे। 75 साल गुजर गए। असल में जो हमारी जो तहरीक है ना, तहरीक लब्बैक, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी ये हमने पीटीआई को भी देख लिया है, नून लीग को भी देख लिया है, पीपल पार्टी को भी देख लिया है। तहरीक लब्बैक के बारे में कोई बताएं, कोई उनका खास मौका बताएं कि जिसकी वजह से हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि उनका साथ क्यों देना चाहिए हमें। उनका साथ इसलिए देना चाहिए, देखें जी, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है। तो जब हम इस्लाम को ही फॉलो नहीं करेंगे, इस्लामी जमात को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? सर, हम तो कहते हैं ये जमहूरियती मुल्क है, या जमहूरियत चल सकती है या इस्लाम चल सकता है, दोनों को हम साथ चलाना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर जमहूरियत भी चला रहे हैं, हम इस्लाम भी चला रहे हैं, वहाँ से अदालत फैसला करती है तो हम कहते हैं यहाँ से हम इस्लामी मुल्क है, हम मानते नहीं हैं। अवाम में भी ज़रा भाई सब्र नहीं है, वो कहते हैं कि बस क्या करेगी ये जमात, क्या व्यू है, हम सोचने लग जाते हैं। या खादम रिजवी साहब कहते होते थे कि उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, जब कर्जा वापस करने का टाइम आया ले आओ भी गोरी ले आओ। इस तरह से क्या मुल्क चल सकते हैं? नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये आप अपनी तरफ से पर्सनल व्यू बना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई, मैं आपको दिखाऊं अगर उन्होंने ये कहा, मैं आपको दिखाऊं ये, उन्होंने ये कहा था कि हमें गोरों का कानून फॉलो करने से बेहतर है कि हम किसी से भीख ना मांगे। नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ महंगाई हो रही है, जो मैं बात बताई वो मुझे ये बताएं, 75 साल में महंगाई हो रही है, तो महंगाई पे कंट्रोल हुआ है? तो कर्जा लेकर गोरी दिखाना ये कौन सा महंगाई का हाल? बात ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम फ्रांस के वजीरों को, सफ़ीरों को बाहर निकाल देते हैं, क्या होगा? महंगाई होगी ना। तो महंगाई तो हो रही है, अगर हम ना भीख मांगे, ना कटोरा लें, महंगाई करी जाए, फिर गरीब का इधर जाएंगे। गरीब यही है ना कि अगर इस्लामी कानून नाफज करना है, इस्लामी कानून नाफज करना है, तो उसमें हम कर्जा भी ले रहे हैं, महंगाई भी कर रहे हैं। इस्लामी कानून नाफज करना तो मतलब का गरीबी भी मार दे सब। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पाकिस्तान रिपब्लिक है, पाकिस्तान के अंदर जो कानून हम फॉलो करते हैं सर वो जमहूरियती कानून है सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं हम सर। अगर आप कह रहे हैं कि इस्लाम को लेके आए, यहाँ पर हम इसीलिए तो फंसे हुए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम को भी लेके चलना चाह रहे हैं, जमहूरिया को भी लेके चलना चाह रहे हैं सर। ये दो किश्तियों में सवार होने का बराबर है, इसीलिए पाकिस्तान आज दुनिया में तरक्की नहीं कर पा रहा। आज हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, आज हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने जमहूरियत को लेकर चलना या हमने इस्लाम को लेकर चलना। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उस बंदे ने 10 साल गुजार लिए, दुनिया में 5वीं बड़ी मैशत बना ली है 205 मुल्कों में। अब आप यहाँ पर अब कुछ कह रहे थे कि आप हमारा दुश्मन है, हम उनके लेवल के हैं, दुश्मनी कर सकते हैं उनके साथ 5वीं बड़ी मैशत के साथ?
आप अगर मुस्लिम हैं तो फिर आपको नरेंद्र मोदी का हमायती नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो उस टाइम मुस्लिम का हाल किया हुआ ना इंडिया में, आप ये जाके उनसे ही पूछें। मैं हम यहाँ पर किसी की हमायत नहीं कर रहा, यहाँ पर तो यही तो हमारा अलमिया है। अगर किसी की तारीफ की जाए, अगर किसी का प्लस पॉइंट है, आज हम यहाँ पर बैठकर क्या तो देते हैं दुश्मन है। आज वो चंद्रयान 3 भेज दिया, क्या आप भेज सकते हैं चंद्रयान 3? असल में ये है कि हमें इंडिया को छोड़ना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है ना उस टाइम में उसने सिर्फ हिंदुइज्म को आगे लेके चल रहा है, बाकी उधर में कोई भी यहाँ पर हम कहते हैं पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम कहते हैं इस्लामी मुल्क पर नाम पर बना, तो उनका तो हिंदुइज्म वो सेकुलर कंट्री है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो वहाँ पर हिंदू की मेजोरिटी में, अगर वो अपने मजहब को लेकर जाए, कोई गलत बात है? असल में अगर वो उनका राइट है, वो जो कर रहे हैं ठीक है, वो उनका है, लेकिन होना नहीं चाहिए। एज अ इंसानियत के नाते ये होना अगर हम नहीं इस्लाम को लेकर चल सकते हैं तो वो अपने हिंदुइज्म को लेकर क्यों नहीं चल सकते मेरे भाई? हमें थोड़ा ब्रॉड सोचने की जरूरत है, हमें अपने अपने दायरे से बाहर निकलकर दुनिया को खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। इसी वजह से कि मैं भी हम तरक्की नहीं कर रहे। आज अगर देखेंगे, आज जितनी मर्जी गाली दे दें, इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है भाई। वो नहीं, मैशत तो उनकी ठीक जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं ठीक जा रहे ना। आप देखें कि जब कायद-ए-आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, क्या हमारी मैशत इतनी बुरी थी? क्या पाकिस्तान हमें इस हालत में मिला? ये हमने कर्जा लिया सर, आपको थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने के 6 महीने बाद हमने कर्जा लिया अमेरिका से। 1976 में हमने कर्जा दिया है, पाकिस्तान ने कर्जा दिया है। शायद आपको इस चीज़ पर सर्च करनी चाहिए। 1975 में पाकिस्तान ने कर्जा दिया है, ठीक है। और कर्जा कैसे दिया पता है आपको? पाकिस्तान की मैशत बढ़ने के पीछे क्या, आप बताएं। हम क्या मुल्क है? हम ज़रूरी मुल्क है। हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा किया आज तक? हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। बात यह है कि ये आपने नहीं पूरा करना, हमने नहीं करना। जो बैठे हुए हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट, जो हमारे वजीर हैं, जो बड़े हैं, वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। वो कहता है कि मैं आ जाऊं, वो कहता है मैं आ जाऊं, ठीक है। बात ये है कि हमने सबको अब ट्राई करके देख लिया। मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने PTI का जब जमात आई थी 2018 में, तो सब ने ये कहा था कि जी हम चेंज चाहते हैं। तो जो चेंज आया वो सबने देख लिया है, ठीक है। उससे पहले हमने पीपल पार्टी का दौर भी देख लिया है, नून लीग का भी दौर भी देख लिया है, ठीक है। हम अगर इस्लाम के नाम पे मुसलमान ये पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। अब अगर हम इस्लामी जमात को सपोर्ट ही नहीं करेंगे कि जी वो कैसे लेके चलेंगे? फिर वही बात कर रहा हूँ, आप इस्लामी जमात को फॉलो भी करेंगे तो सर वो भी आकर जमहूरियत को ही चलाएंगे। सर जमहूरियत और इस्लाम अलग अलग चीज़ें हैं। ये इस्लाम अलग चीज़ है, जमहूरियत अलग चीज़ है। आप यहाँ पर अगर इस्लाम को मानते हैं तो ये जो से अदालतें, सबको ताला लगाना पड़ेगा आपको। आप एक अदालत, हम यहाँ पर अभी तक 3 तलाक को लेकर फंसे हुए हैं। अभी तलाक हमारे अगर ऐलान कर देता है, अगर हमारे जज साहब अदालत में बैठकर साइन कर देते कि तलाक है, वही मौलवी के पास आकर शरई के निसाब से हम पूछते हैं क्या तलाक है, मौलवी साहब कह देते नहीं है। आज तक हम इसी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं सर। हमें आज फैसला करने की ज़रूरत है, या तो इस्लामी कानून इस मुल्क के अंदर पूरे नाफिज किया जाए, ठीक है, या तो फिर हम जमहूरियत को लेके चलें। आप बताएं क्या लेके चलना? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि अफ़गानिस्तान में इस टाइम जो हुकूमत चल रही है वो इस्लामी कानून के हिसाब से चल रहे हैं, उनकी अदालतें भी चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। पाकिस्तान से बेहतर मैशत उनकी चल रही है, डॉलर दुबई में चल रही है। आप अगर दुबई की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, वहाँ पर इस्लामी कानून चल रहा है, वो चला रहे हैं। अब देखेंगे वहाँ पर जमहूरियत नहीं चल रही, वहाँ पर सिर्फ इस्लाम का कानून चल रहा है। दुनिया में जिन जिन लोगों ने तरक्की की है, इंडिया जमहूरियती मुल्क है, उन्होंने खाली जमहूरियत को फॉलो किया है। चाइना को देखेंगे, वहाँ पर भी जमहूरियत है। आप अमेरिका को देखेंगे इवन के, वहाँ पर भी जमहूरियत है। मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ें लेकर चलना चाह रहे हैं हम। उस 2 चीज़ों को लेकर तरक्की करना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम देखे चले ना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये 2 चीज़ें हैं, ये नहीं चल सकती, तो ये आपकी गलत। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ ही नहीं रहे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद अंकल समझ पा रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को। सर मैं कह रहा हूँ ये मुल्क के हम कौन सा कानून फॉलो कर रहे हैं? इस्लामी कर रहे हैं या फिर जमहूरियत? जमहूरियत का कानून है। हम जमहूरियत का फॉलो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सर इसके लिए पूरा निज़ाम बदलना पड़ेगा। यहाँ पे सारे चोर बैठ कर देखें, अगर थोड़ा सा अरसा दे, 5-10 साल दे,
5 साल में जब मैं बार बार मिसाल इसलिए दे रहा हूँ भाई, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन चुकी है, काश हम भी बन जाए दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत। आपको पता चले कि 5वीं बड़ी मैशत के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, दुनिया आपके हाँ ना पर ही काम करती है। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया हुआ भाई, मेरे भाई भाई बन गया हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको कि वो किस तरह से बने। सर हमें थोड़ा सा इस बारे में हम स्टडी कर लें तो शायद हम भी दुनिया में कोई हमारे कोई बात मान लें। सर जी वहाँ पे जमहूरियत आई है, डिक्टेटर नहीं आए, उन्होंने निज़ाम को चलने दिया है, डैम बनने दिए हैं, इसलिए वहाँ पे मुल्क तरक्की कर रहा है। यहाँ पे आए दिन लुटेरे आ जाते, एक लुटेरा जाता फिर फौजी लुटेरा आ जाता है। इन लुटेरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जब तक यही बात है, मैं भी यही कहना चाह रहा पहले बहुत हूँ कि अगर हम इमरान खान के पीछे लगे ना, तो आज आप इमरान खान को देखें कि वो इमरान खान साहब कहाँ पे हैं। आज उनके अपने बंदे हैं, फरदौस आशिक अवान है जो उनके साथ थी, अलीम खान साहब देख लें, ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब देख लें। देखें मैं तो एक आम अवाम हूँ, जो उनके राइट और लेफ्ट पे होते थे, आप उनका व्यू देख लें कि वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो तोशाखाना केस देख लें, हम दूसरे केसेस देख लें हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये बहस हम जितनी मर्जी कर लें गाइस, ये खत्म होने वाली नहीं है। तो मुझे इजाजत है, अगले किसी की तरफ चलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? MBBS स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह MBBS कर रहे हैं। कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर। माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपकी काविश के अंदर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी आपको पता होगा कि 10 साल गुजर गए नरेंद्र मोदी की हुकूमत को। अभी आने वाले टाइम के अंदर अभी उनकी एक स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर भी मौका मिलता है तो मैं अपनी मैशत को, अपने मुल्क को 5वीं तो बना दी है, आने वाले 5 सालों के अंदर मैं तीसरी मैशत भी बनाऊंगा। क्या उनके लिए पॉसिबल है? जी हाँ, उनके लिए पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग जो है जिन कंट्री के साथ उनके फड्डे भी हैं, जैसे चाइना जैसा कंट्री भी है, तब भी उनकी जो ट्रेड है और उनका वो जो रेगुलेशन है पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो बिल्कुल चलती रहती है। तो हमारी तरह नहीं है कि हम जो है दूसरे मुल्कों की जंगों को आपस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह एजुकेशन सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर है या स्पेस सेक्टर में देखें हालिया, और चंद्रयान 3, और फिर स्पोर्ट्स की इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे उनके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हों, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हों, तो वो तो बहुत बेहतर जा रहे हैं और वो एक तरह से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। दूसरा वो अपने जिन कंट्री से उनकी प्रॉब्लम भी थी उनको भी उन्होंने शॉर्ट किया है। मतलब वो सऊदी अरेबिया, चाइना, USA, रशिया सब कुछ साथ में लेके चल रहे हैं। जो ब्रिक्स उन्होंने ज्वाइन की है और G20 का उन्होंने जो इजलास कराया है श्रीनगर में, तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चाहे हमारे लिए अच्छी हो ना हो, अपने उनकी कंट्री के लिए बेहतरीन है और वो साबित भी हुई है। यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा कि दूसरी अगर हम देखें तो हम उन्हें अच्छा नहीं समझते, मे बी के अच्छा समझना चाहिए। एक मुल्क, एक वज़ीर आज़म आते हैं कि जो कि अपने मुल्क को अपनी तारीकी से निकाल कर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बनाते हैं। इससे हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने का मौका मिलता है? हमारे पॉलिटिशियन को पहली चीज़ तो ये सीखने को मिलती है कि इंटरनेशनलिज्म का दौर है। अब जंगों का जो है वो गोलियों बंदूकों का और जो है फ़ौजों का दौर नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है। हेल्थ और एजुकेशन के ज़रिए जो है वो हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी को हरा सकते हैं, GDP के इकोनॉमी के ज़रिए हम जो है वो हरा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पॉलिटिशियन को सीखने की है कि वो टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दें, बजाय कि वो दूसरे जो है ना वो गज़बों की तैयारी के लिए और दूसरे कामों के लिए। गज़वा की आपने बात की, तो क्या लगता है आपको कि एक होना चाहिए, जब अगर आप देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के अंदर हमने गज़वाएँ की हैं, अभी जो रिसेंटली टाइम है यहाँ पर जंगों का टाइम है या फिर इकोनॉमी का? वक्त चेंज होता जाता है। आप देखेंगे टाइम टू टाइम आप जब इस्लाम आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबियों को अल्लाह ताला ने उस हालात के मुताबिक उनकी कैपेबिलिटी दे के भेजा। अभी जो हालात हैं, आपको लगता है जंगों के हालात हैं? ये अभी तो दौर ही ग्लोबलिज्म का, इंटरनेशनलिज्म का ना, इंटरनेट का दौर है। तो अभी तो ऐसी कोई नहीं है। अभी बिल्कुल वही बात है कि इकोनॉमिक्स का और उसकी जंग का ही दौर है। और मतलब अभी जंग का फ़ायदा ही नहीं है। मतलब जंग का हर एक को नुकसान है। जो एटॉमिक पावर्स है भी, न्यूक्लियर पावर्स, वो कभी भी जंग नहीं लड़ेंगे। लगता नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होंगे। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे? चाइना का कर्जा, चाइना से हमने कर्जा लिया और चाइना ने कहा कि 2 साल बाद दीजिएगा, उसकी आपने सूद की शरह देते जाना है। कहने को तो हम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर सूद की बात की जाए तो काट देंगे, मार देंगे, धाड़ देंगे वाली बातें होती हैं, लेकिन जब मुल्क के सतह पर बात आती तो हम तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे। चलो शुक्र करते हैं कि वो कर्जा तो उन्होंने 2 साल के लिए आगे कर दिया और सूद तो देते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, इस हवाले से तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान चाइना का इसराइल है, जिस तरह USA इसराइल को बैकअप करता है ना, वो सारा करता है, तो चाइना पाकिस्तान का अच्छा इस्तेमाल भी करता है और पाकिस्तान की हेल्प और सपोर्ट भी करता है।
तो उसमें यही है कि बस हमें चाइना से सीखना चाहिए और ख़ुद हमें जो है प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो उसके साथ जो हमारी कमिटमेंट्स हैं और कोऑपरेशंस हैं वो तो जारी रहनी चाहिए। चाइना आने वाली सुपर पावर है हर तरीके से, इकोनॉमिकली भी और हर तरह से। तो क्या लगता है आपको कि अगर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो हमें चाइना और इंडिया की दोस्ती से क्या सीखने को मिलता है? जंगें चल रही हैं बॉर्डर के अंदर, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ट्रेड बंद नहीं हो रही है। क्या सीखने को मिलता है? चाइना अपना इंटरेस्ट फर्स्ट पे रखता है या अपनी नेशन फर्स्ट पे रखता है? पाकिस्तान के यहाँ पर हमारे यहाँ पर सैलाब आ जाए, यहाँ पर कुछ हो जाए, धड़ा दौड़ के हम चाइना के पास नहीं जाते, इंडिया के पास जाते कि भाई हमारी मदद करो। लेकिन जब पाकिस्तान के वही हालात ठीक हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दुश्मन है, ट्रेड नहीं करनी। दो चेहरे हैं हमारे, क्या ये चेहरे अच्छे हैं? जी ये चेहरे बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही शायद ये है कि अपने हमसायों के साथ अच्छे सलूक करने पड़ेंगे। ट्रेड मतलब चाइना और इंडिया की ट्रेड भी होती है और बच्चे भी एक दूसरे के मुल्क में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, हर तरह से, और डॉक्टर्स की भी, और वो प्रॉपर जो चलता रहता है। बल्कि चाइना और ताइवान का ही देख लें कि वो अच्छी भली एक बड़ा उनका रोला है, बड़ा वाला फड्डा है, मगर वो उनकी प्रॉपर ट्रेड हर चीज़ चलती है। यहाँ तक कि टर्की और इसराइल के देख लें कि वो अब प्रॉपर आपस में जो है उनकी जो टूरिज़्म का सेक्टर भी चलता रहता है, फौजी मशक़ें भी इकट्ठी करते हैं, ऊपर से, चाहे वो दुश्मनी है। तो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म का दौर है, तो वो हमें जो है साथ में लेके चलना है हर एक को। और स्पेशली चाइना, पाकिस्तान और इंडिया अगर ये अपना लोग खड़ा करे, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी की, इनको तो दूर की दुनिया को लीड कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ये हमारी जोग्राफी है और जैसी स्ट्रेटेजी हमारी हो सकती है हर तरह से, हमें किसी और को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। हम तीन ही बहुत अच्छा खासा दुनिया का सबसे बड़ा रकबा बन जाएंगे वैसे ही। जी हाँ, जी शुक्रिया यार, बहुत टैलेंटेड बच्चा था जिससे बात हो रही है। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। फिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद शाहिद इशफाक। क्या करते हैं आप? मैं इमामत करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्जिद के इमाम है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके भी। सवाल हमारा ये है कि क्या हालात है एक इमाम के, एक मस्जिद के, जो मस्जिद को देखता है, क्या इस महंगाई के हालात के अंदर गुजारा हो रहा है उसका? देखें, ये मस्जिद के आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना देता है। लेकिन जिस तरह की महंगाई हो चुकी है, आपको पता है कि हर बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। ख़ास तौर पर जो हर रोज़ की यानी कि ताज़ा कमाता है, जब काम ना मिले उसके लिए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए भी बस यही है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक यानी कि निज़ाम चला रहा है। सर यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर हम एक तरफ दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, जाकर कटोरा लेकर गली गली जा रहे हैं, हर एक कोई मुल्क हमने नहीं छोड़ा, वहाँ पर दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बनता है। और आज नरेंद्र मोदी के टाइम पूरा होने वाला 10 साल का अरसा, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना ली उसने। अभी कहने लगा है वो कि मुझे अगले 5 साल मिलते हैं तो दुनिया की 3री बड़ी मैशत बनाता हूँ। आपको पता है 3री बड़ी मैशत का मतलब क्या है? नहीं जी, मुझे नहीं पता। सर मैशत 5वीं बड़ी मैशत है, इस टाइम पूरी दुनिया उनकी इंडिया के गुण गा रही है। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना रुपया ही नहीं है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया है और आज़ाद मुल्क दिया है। हम अल्लाह ताला की इबादत करें, उसकी बंदगी करें, हम अल्लाह ताला से मांगे, वो अल्लाह ताला हर बंदे को हर देता है, जो चीज़ भी मांगी जाए। वो चंद्रयान पर चले गए हैं, चांद बना चंद्रयान मिशन 3 हो गया, 3 दफ़ा चले गए, अब 2 दफ़ा पहले गए थे, अब 3री दफ़ा भी जा रहे हैं। क्या हम जा सकते हैं चंद्रयान पे? जा सकते हैं हम भी, अगर हम दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें, तो फिर ये इस्लाम को पढ़ कर ही वो सब कुछ कर रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, इस्लाम को पढ़ा है उन्होंने, सब कुछ इस्लाम को देख कर वो कर रहे हैं। लेकिन हम हकीकत में नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो गैर मुस्लिम है वो कर रहे हैं। सर अगर बात करूं तो जिस तरह के रॉकेट्स वो बना रहे हैं खला में जाने के लिए, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो वहीं से ही, जहां पर वो रॉकेट भेज रहे हैं खला में, वहीं से ही पाकिस्तान पर हमला भी कर सकते हैं? हम यहाँ पर बैठ के बस सोच रहे हैं कि ये करेंगे, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं आज के टाइम के अंदर? हो सकता है वो ऐसा कर लें, यकीनन हो सकता है, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें भी, हमारी हुकूमत को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्या ख्याल आता है आपके इंडिया के बारे में? सही सोचते हैं या फिर वहाँ पर जो हो रहा है उसके खिलाफ है आप? नहीं, इंडिया जो मुसलमानों के साथ वो जो इंडिया कर रहा है, ये तो आप जानते हैं, ये जुल्म आ रहा है। किसी के ऊपर भी ये ज़्यादती करना, ये जुल्म करना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। सर वो ही करता है या हम भी करते हैं यहाँ से? आज का देखें, हमारे माशरे में भी उसी तरह हो रहा है। ये हुकूमत किस तरह आवाम के साथ कर रही है ये सलूक, आप देखते हैं, बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा है आवाम के साथ और हुकूमत क्या कर रही है।
सर हम वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनके लिए तो आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने सिंध के अंदर, हमारे कराची के अंदर 2 मंदिर को तोड़ा गया, एक को रॉकेट लॉन्चर मारकर, एक को वहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर ये जो जगह ये हमारी है, इसको मंदिर को तोड़ा जाए, जो कि 150 साल पुराना मंदिर है। आप बताएं कि इंडिया में आवाज़ तो उठा लेते हैं मुसलमानों के लिए, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा उसके खिलाफ हम बात क्यों नहीं करते? क्या ये जो हो रहा है ये जुल्म नहीं है? ये मुझे इसके बारे में पता नहीं, जिस